नमस्कार दोस्तों, शेयर बूम चैनल पर आपका एक बार फिर स्वागत है। दोस्तों, गैलेंट इस्पात के बारे में जानकारी मांगी है। आज मैं इसी कंपनी का शेयर आपके लिए लेकर आया हूँ। क्या है कंपनी, क्या है इसका पास्ट रहा है, क्या वर्तमान है, क्या भविष्य है, पूरी जानकारी इसी वीडियो में मैं आपको दूंगा। सबसे पहले थोड़ा सा डेटा बता देता हूँ कि जो शेयर की जो अभी प्राइस है करीब 97 98 रुपये के आसपास है। इसका ऑल टाइम अगर लो देखेंगे तो 9 रुपये का भी रहा है। अभी जो इसका रेवेन्यू आया है करीब 950 करोड़ का रेवेन्यू आया है, जो कि पिछले रेवेन्यू से कम है। इसका जो मार्केट कैप है करीब 2000 करोड़ का मार्केट कैप है इसका भी। और टर्नओवर का 4000 करोड़ का टर्नओवर, इनका सालाना टर्नओवर इतना है 4000 करोड़ के आसपास। ये कंपनी 1984 में स्थापित की थी चंद्रप्रकाश अग्रवाल ने। इनके पिताजी का ये गोरखपुर, उत्तर प्रदेश में गोरखपुर जगह, उसके पास में एक जगह है गेंडा करके जगह है, तो वहाँ के रहने वाले हैं। और वहाँ पर इनके पिताजी का बिजनेस था, फ्लोर मिल का था बिजनेस और तेल का। तो वही काम ये भी करते थे। बाद में 1984 में इन्होंने स्क्रैप वगैरह ये करके एक छोटी सी वो इस्पात बनाने वाली एक कंपनी को खरीदते हैं और वहीं से शुरुआत करते हैं अपने ये सरिया वगैरह बनाने की इनकी। 1984 में स्थापित हो जाती गैलेंट मेटल के नाम से। बाद में इसका नाम बदल कर उन्होंने कर दिया गैलेंट इस्पात। उत्तर प्रदेश के गोरखपुर से लेकर ये गुजरात के कच्छ तक वहाँ पर इनका बिजनेस है और गुजरात यूपी में बिजनेस है। लेकिन बहुत कुछ इस कंपनी के साथ बुरा भी हुआ और बहुत कुछ इस कंपनी के साथ अच्छा भी हुआ है। तो चंद्रप्रकाश अग्रवाल और इनके जो भाई बंधु वगैरह ये कंपनी को ज़बरदस्त चलाते हैं। और 2010 में एक कंपनी शेयर मार्केट में लिस्ट होती है। करीब 50 रुपये इसकी प्राइस रखी थी, 10 रुपये इसकी फेस वैल्यू थी। और ये शेयर जो लिस्ट होता है करीब 70-80 रुपये के आसपास लिस्ट भी होता है और बाद में 90-100 रुपये तक भी जाता है शेयर। फिर वहाँ से ये गिरता भी है। लेकिन इस शेयर के अच्छे दिन भी रहे हैं, बुरे दिन भी रहे हैं इस कंपनी के। इसके बाद में जब ये 2010 में ये कंपनी को शेयर मार्केट में लिस्ट होने के बाद में इस कंपनी का जो शेयर है इन्होंने 2018 के आसपास इन्होंने इसको स्प्लिट कर दिया। स्प्लिट किया मतलब एक शेयर के बदले 10 शेयर कर दिया, 10 टुकड़ों में बांट दिया। तो इसकी कीमत जो बन जाती है, अगर 50 रुपये से देखे जाए, 50 रुपये में शेयर लिस्ट होता शेयर मार्केट में 80-90 तक भी गया था। और उसके बाद ये जब 10 टुकड़े हो गए तो 9 रुपये इसकी कीमत होना चाहिए। अभी 90 रुपये में बिक रहा है, मतलब 10 गुना ज़्यादा रेट में अभी आपको मिल रहा है शेयर ये IPO प्राइस से। एक तरह सस्ता नहीं कह सकते आपको। टाटा स्टील का भी यही होता। टाटा स्टील में भी अभी स्प्लिट हुआ शेयर, एक शेयर के 10 टुकड़े हो गए वो, ताकि टाटा स्टील आपको 100-150 रुपये मिल रहा है। तो उसके लगभग प्राइस इसकी भी मान सकते हैं आप। उसी प्राइस में आपको गैलेंट इस्पात का शेयर भी मिल रहा है। उसकी फेस वैल्यू 1 रुपये है टाटा स्टील की, और इसकी फेस वैल्यू 1 रुपये है। तो ये जरूर आप ध्यान रखना कि जब शेयर सस्ता नहीं, उसको अगर टुकड़े हो चुके हैं, स्प्लिट हो चुका है, तो उस वजह से उसकी कीमत कम है। अब इस कंपनी के साथ तो बुरे दिन क्या रहे वो बता देता हूँ मैं आपको। तो इनके जो सबसे ज़्यादा जो उत्पादन होता था, अच्छा इनका बिजनेस बता दो। बिजनेस क्या है कि इनके 3-4 तरह के बिजनेस है। इस्पात का बिजनेस है इनका। इसके अलावा आटा फ्लोर वगैरह जो जिसमें सूजी मैदा वगैरह बनता है वो इनका बिजनेस है। तेल का बिजनेस है इनका। और इस तरह की ये कुछ पावर सेक्टर का भी इनका बिजनेस है। सीमेंट का भी बिजनेस है इनका। तो कई तरह के 4-5 तरह का अलग अलग बिजनेस ये कंपनी करती है। तो इनकी क्या है कि गुजरात के कच्छ में इनकी एक बहुत पूरा यूनिट लगा हुआ है कई एकड़ में उसमें। तो आपको पता होगा कि 2000 के आसपास भूकंप आया था कच्छ में। तो उस भूकंप में क्या हुआ था कि इनका जो पूरा जो कारखाना फैक्ट्री वगैरह सब पूरी तरह तबाह हो गई थी गुजरात की जो कच्छ वाली। और उसके कारण इनको बहुत भारी नुकसान उठाना पड़ा था। तब ये कंपनी कहते थे कर्ज में दब गई थी, क्योंकि पूरी जो फैक्ट्री पूरा काम कंपनी खत्म हो चुकी थी उस भूकंप की वजह से। लेकिन ये चंद्रप्रकाश अग्रवाल और वगैरह ये हिम्मती होते हैं, मेहनती भी होते हैं, और किसी तरह उस बुरे दौर से अपने आप को बाहर निकाल ले आते। 2-4 साल में एक वापस कंपनी को खड़ी कर ली। क्योंकि इनका जो गोरखपुर वाली यूनिट थी गेंडा के आसपास जो ये यूपी की, ये इनकी चल रही थी। इन्होंने वापस अपनी इस कंपनी को खड़ा किया। और ये इस बात के इसमें सरिया है, प्लेट है,
ब्लेड्स है वगैरह, ये कई तरह के काम भी करती है। इसके साथ इन्होंने रेलवे से एक टाइप किया है कि रेलवे को इनको करीब 50 किलोमीटर के आसपास की इनको रेक मिली है, मतलब वो ट्रैक मिला हुआ है, जिसके ऊपर ये अपने माल का जो खुद की जो मालगाड़ी चलाकर उसके ऊपर मतलब अपना जो सामान कच्चा मटेरियल आता है जो इस्पात बनाने में, उसका दोहन कर सके उसके ऊपर। तो इसको लाने और ले जाने के लिए इनको रेलवे से 50 किलोमीटर तक का इनको वो मिला हुआ है, टाइप हुआ रेलवे के साथ में, जहाँ पर ये अपने कच्चा माल ला सके और बनाया माल भेज सके, जो मालगाड़ी के द्वारा, वैगन के द्वारा। तो उससे भी इसके शेयर चढ़ा था। लेकिन अभी इनके पास एक और नया मामला निकल के आ गया है। कुछ दिन पहले की बात है कि इनके सभी दफ्तरों पर इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने छापे डाले थे। करीब 200 से ज़्यादा कर्मचारियों ने मिलकर इनके दफ्तर पे छापे डाले थे, जो कि गोरखपुर वगैरह में थे। इनके डीलर के यहाँ छापे डाले, इनके अफसरों के यहाँ छापे डाले, इनके मालिक, इनके पार्टनर, जितने भी जो बोर्ड वाले सब के यहाँ छापे डाले। इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने छापे डाले, बाद में इसके साथ में ईडी भी जुड़ गया। ईडी ने भी छापे डाले और बाद में फिर जीएसटी वाले भी आ गए। मतलब इन सब ने मिलकर इनके पूरे जितने भी जो इनका ऑफिस है, जितने कार्यालय, सबके यहाँ छापे डाले और करीब 16 करोड़ रुपये नगद जब्त किए इनके यहाँ से। काफ़ी मात्रा में जेवरात जब्त किए, गोल्ड वगैरह जब्त किए हैं, और काफ़ी जो बेनामी प्रॉपर्टी के जो पेपर जब्त किए हैं। और करीब करीब माना है कि निकल के आया है कि 1000 करोड़ की टैक्स चोरी की है इन्होंने। चंद्र प्रकाश अग्रवाल है, इनके ऊपर ब्लेम लगा हुआ है, जो जांच हुई थी, जो अभी कुछ दिन पहले की बात है। तो उसकी वजह से ये कंपनी बहुत चर्चा में आ गई थी और संकट में भी आ गई थी, कह सकते हैं, क्योंकि 1000 करोड़ की टैक्स चोरी का भी वो जाँच अभी चली रही है, कह सकते हैं, अभी वो बंद नहीं हुई है। लेकिन इसके साथ ही इनको कई ऑर्डर भी मिलने लगे हैं। अभी यूपी गवर्नमेंट से इनको ऑर्डर मिला है, बड़ा ऑर्डर मिला हुआ है, रेलवे से ऑर्डर मिले हुए हैं, आपको हिमाचल प्रदेश से ऑर्डर मिले हुए हैं, जो इस बात के इनके तो काम इनका चल रहा है, बिजनेस चल रहा है, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन शेयर में इन्वेस्ट आप अगर करना चाहते हैं गैलेंट इस्पात में, तो आपको एक बार ज़रूर नज़र रखना पड़ेगी कि जब भी ये जो छापे की खबर से जो 1000 करोड़ के जो इनके ऊपर इल्ज़ाम लगा है कि टैक्स चोरी का, तो उसकी रिपोर्ट क्या आती है, उसके बाद ये शेयर के ऊपर कुछ इफेक्ट पड़ेगा। अगर उस जो जांच से अगर बाहर निकल जाता है या बरी हो जाता है या क्लीन चिट मिल जाती है, तो ये कंपनी बहुत आगे जाएगी। और अगर उसके अंदर इनके ऊपर कोई अगर बड़ी सज़ा इनको होती है या बड़ा इनके ऊपर पेनल्टी लगती है या कोई बड़ा मामला इसके ऊपर निकल के आता है, तो ये कंपनी संकट में आ सकती है। कंपनी के ऊपर कर्जा भी है, लेकिन कंपनी को ये जो बड़े बड़े मामले निकल के आए, तो इससे कंपनी संकट में आ सकती है। तो इन्वेस्ट करने की मेरी कोई सलाह नहीं है। शेयर ज़रूर आपको 97 रुपये में सस्ता लग रहा होगा, लेकिन सस्ता नहीं है। ये आपको 10 टुकड़े में मिल रहा है। इस कंपनी ने अपने निवेशकों को डिविडेंड दिया हुआ है, कंपनी ने बोनस नहीं दिया अपने इन्वेस्टरों को। और इसका प्रमोटर के पास होल्डिंग अच्छी है, इसमें मैं प्रमोटर और इनकी होल्डिंग है केवल पब्लिक की। तो एक तरह से देखा जाए तो शेयर कंपनी में इन्वेस्ट करने के लिए अभी थोड़ा सा आपको वेट करना चाहिए। कुछ समय की बात करेंगे, ज़्यादा अच्छा रहेगा, जब ये रिपोर्ट आ जाए पूरी जो जांच हुई थी जीएसटी वगैरह इनकी। तो आज केवल इतना है दोस्तों, कल फिर मिलते हैं हम एक नए वीडियो के साथ में नई जानकारी लिए। कैसा लगा ज़रूर बताना मुझे, और कोई जानकारी चाहिए तो मैं आपको अपने अगले वीडियो में दे दूँगा।